साईं की बात। बच्चे सुनो मेरी बात को। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे रहा। तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें हैं मुझसे, नाराज़ भी हो मुझसे, रूठ गए हो, बात नहीं कर रहे हो मुझसे। पर मुझे ये भी पता है कि अंदर ही अंदर ना तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। नाराज़ भी तो उसी से होते हैं ना जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। तो बस यही बात है। तुम कहीं ना कहीं जानते हो कि तुम्हारे बाबा जवाब देंगे, लेकिन तुम बस मान नहीं रहे हो, गुस्सा हो गए हो मुझसे। तो सुनो मेरी बात को। अभी ना वो सही वक्त है नहीं मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें अभी जवाब दूँ, क्योंकि मैं ना तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी खुशियाँ आ जाए, और सिर्फ 1 या 2 दिन की नहीं, ज़िंदगी भर की खुशियाँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वक्त लगता है, जो समय के साथ होता है। क्योंकि ना तुम्हारे जो कर्म है ना उसे भी मैं काट रहा हूँ, लेकिन पूरी तरीके से काट दूँ ये तो मेरे हाथ में भी नहीं ना। क्योंकि जो विधाता ने कर्म लिख दिए हैं ना, जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम्हारे भाग्य है ना, उसे हर एक मेरे बच्चे को भोगना ही पड़ता है। उस परिस्थिति से बाहर निकलना ही पड़ता है। क्योंकि मैं कम कर सकता हूँ लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। किसी के भी कर्मों को मैं ख़त्म नहीं कर सकता। अगर ख़त्म कर भी दूंगा ना तो फिर वो आड़े आएंगे, तुम्हारे आगे आएंगे, तो फिर तुम आगे चलकर परेशान हो जाओगी। इस वजह से ना मैं चाहता हूँ कि अभी से सारा सब कुछ ख़त्म हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, बहुत अच्छी वाली, बहुत सुनहरी सी, बहुत प्यारी सी। और अगर कोई इंसान तुम पर ना अपनी बातें थोपने की, अपने फैसले थोपने की कोशिश करे ना, तो तुम ना उन बातों को मत मानना। क्योंकि वो अपने फैसले, अपनी सोच तुम पर थोपने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें मानसिक तनाव देने के लिए। लेकिन तुम तो समझते हो ना कि वो तुम्हें मानसिक तनाव देते हैं, तो वैसे में तुम उनसे थोड़ा दूरी रखो ना अपने आप को। उनकी बातों को तुम सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो। क्योंकि जितना तुम उनकी बातों को सुनोगे, बैठोगे उनके पास, जवाब दोगे, बहस करोगे, तो क्या होगा? उनका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो है ही ऐसे, उनका काम ही यही है रोज़ का। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें बहुत सारे काम हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो तुम उनकी बातों को सुनकर अपने आप को मानसिक तनाव क्यों देते हो? क्यों अलग नहीं हटते ऐसे लोगों से जो नकारात्मक हैं, जो तुम्हारे अंदर भी नकारात्मकता घोलने की कोशिश करते हैं, जहर घोलने की कोशिश करते हैं, और तुम्हारे खिलाफ ना वो और भी लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, वो भड़काते ही हैं, तुम्हारे बारे में जहर घोलते हैं, तुम्हारे लिए गलत सलत बोलते हैं, और उन बातों को लेकर तुम परेशान हो जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर वो किसी और की बातें सुनकर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे बारे में भड़का भी रहे हैं, या फिर किसी और को भी भड़का रहे हैं, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या बात सारी पता है कहाँ है? तुम्हारे आत्मविश्वास की। जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो गया ना, कि चाहे वो किसी को भी तुम्हारे बारे में बोले, कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, और अगर तुमने उन सब चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देना बंद कर दी ना, तो उसके बाद ना वो कहना ही छोड़ देंगे। तुम देख लेना, तुम उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। वो तुम्हें मानसिक तनाव देना चाहते हैं, तुम उनका मानसिक तनाव मत लो, तुम उनसे दूर रहो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और तुम्हारी ज़िंदगी में ना इतनी उलझने तो नहीं है मेरे बच्चे, जितना तुम्हारी बुद्धि तुम सोच लेते हो। तुम पता है, सोच से ना बहुत आगे चले जाते हो। तुम्हारी सोच पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है, भविष्य में पहुँच जाती है, कभी ना अतीत में पहुँच जाती है, तो पता नहीं कभी कहाँ से कहाँ पहुँचती है। जो होने वाला है वो भी, और जो नहीं भी होने वाला ना वो भी सोच लेती है, और फिर सोच सोच कर परेशान होती है। फिर मुझसे पूछती है, फिर मैं उसका क्या जवाब दूँ? बताओ। ये तो तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारा मन है ना, तुम्हारा मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो तुम अपने मन को थोड़ा सा ठहराओ ना, अपनी सोच को थोड़ा सा ठहराओ ना। तुम व्यस्त क्यों नहीं रहते? तुम खाली क्यों बैठते हो? खाली बैठोगे तो परेशान तो होगे ना, सोच तो चलेगी ना तुम्हारी, दिमाग तो चलेगा ना। दिमाग चलाओ, लेकिन उन चीज़ों में जिन चीज़ों में तुम तरक्की कर सकते हो, जिन चीज़ों में तुम आगे बढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ों में दिमाग लगाओ ना, उसमें अपना काम में आगे बढ़ो ना। क्यों तुम खाली बैठकर गलत सलत चीज़ों को सोच सोच कर अपने आप को भी परेशान करते हो और मुझे भी परेशान करते हो कि साईं ऐसा क्यों, वैसा क्यों? इतने सारे सवाल होते हैं तुम्हारे कि मैं किस किस का जवाब दूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता। तो बस तुम ना व्यस्त रहने की कोशिश करो। घर में हो तो कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। कभी साईं सा चरित्र पढ़ लो, या फिर कभी कोई घर के काम ही कर लो।
कुछ ना कुछ करते रहा करो, खाली मत बैठा करो, या फिर उस समय आराम कर लिया करो, सो जाया करो। और मेरे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जब वो थक जाते हैं ना, मानसिक तनाव से, दिमाग से थक जाते हैं, तो वो सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा अपने ऊपर दिमाग पर बातें ले ली होती है ना कि उनका दिमाग भी थक जाता है। एक वक्त पर आते आते ना उनका दिमाग इतना थक जाता है कि उन्हें सोना पड़ जाता है। तो तुम इतना सोचो मत, इतनी चीज़ों में मत जाओ, इतनी गहराइयों में मत जाओ। जब मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में तो मैं सब संभाल लूँगा। और क्यों चिंता कर रहे हो? जो आगे जिम्मेदारी तुम पर आने वाली है ना, उस जिम्मेदारी की बिल्कुल तुम चिंता मत करो। सारा इंतज़ाम मैंने कर रखा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सारे रास्ते बहुत आसान कर दिए हैं मैंने, सब कुछ आसान है। तुम बस आराम से ना आनंद लेना, उन चीज़ों का आनंद लेना। जो भी तुम्हारे घर में जश्न होने वाला है ना, तुम उसका आनंद लेना। और सुनो मेरी बात को, 4 लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी ना, ये सोच सोच कर परेशान मत हो, क्योंकि दुनिया तो कहती रहेगी, कहती थी, कहती है और कहती रहेगी। तुम ना उन बातों पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बाबा को भी नहीं छोड़ा, तुम्हारे साईं को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इस दुनिया ने क्या तुम्हारे बाबा को छोड़ा? मुझे बताओ। जब मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे, बताओ? तो फिर इतना मत सोचा करो, जाने दो। जो बोल रहा है, जो कर रहा है, उसे करने दो। और सुनो मेरी बात को, किसी से भी ना अपनी ज़िंदगी की तुलना कभी मत करना, कभी भी मत करना। दूसरों की ज़िंदगी दूसरों के कर्मों के हिसाब से है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कर्मों के हिसाब से है। तो तुम्हारी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी एक कैसे हो सकती है? क्या उनकी ज़िंदगी में मैं हूँ? एक बार देखो ना नज़र उठा के। शायद हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना कभी सुकून नहीं होगा, कभी शांति नहीं होगी, मैं नहीं होऊंगा। देखो ना, तुम जब देखते हो, तुलना करते ही हो, तो ढंग से तुलना करो, या तो कि देखो उनकी ज़िंदगी में, गहराई में जाओ कि उनकी ज़िंदगी में सुकून है। क्या कभी तुमने देखा अंदर ही अंदर वो कितने परेशान है, कितने दुखी है? बस तुम ऊपर ऊपर से देखते हो उनकी शान शौकत को, उनकी चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, तुम उस पर जाते हो। कभी अंदर से देखना, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो अंदर से सुकून से हो, खुश हो। सिर्फ मेरे बच्चे जो है ना, वो अंदर से सुकून से होते हैं, खुश होते हैं। जो परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं ना, बस उनके अंदर ही शांति होती है। लेकिन जो परमात्मा से दूर होते हैं ना, ईश्वर से दूर होते हैं ना, चाहे उनके पास में दुनिया भर की दौलत ही क्यों ना हो, सब कुछ क्यों ना हो, उनके अंदर सुकून या शांति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और सुनो, जब तुम मेरी तस्वीर को अपने घर में लगाते हो ना, जब भी तुम तस्वीर मंगा के लगाओ, या फिर मेरी तस्वीर तुम्हारे घर पहुंच जाए, क्योंकि मैं वहां पहुंच गया हूं, तो तुम जब मुझे बिठाते हो ना, मुझे स्थान दिया करो, मेरा स्थान खाली किया करो। और वैसे भी तुमने जो मंदिर में जगह खाली की थी ना, जो स्थान खाली किया था ना, वो मेरे लिए ही था। मुझे ही वहाँ पर आकर विराजित होना था। और जब मुझे विराजित करते हो ना, तो उस समय ना दीपक जलाकर मेरा स्वागत करके ना, मेरी आरती कर कर मुझे वहाँ स्थापित किया करो। हर बार, चाहे वो छोटी मूर्ति हो, बड़ी मूर्ति हो, तस्वीर हो या बड़ी तस्वीर हो, कुछ भी हो, जब भी मुझे तुम अपने घर में बुलाओ, या फिर मैं तुम्हारे घर में खुद चल कर आऊँ ना, तो अच्छे से मुझे वहाँ बिठाओ, स्थान दो, क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर स्थान लेने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहने वाला हूँ हमेशा हमेशा, और तुम्हारी ज़िंदगी को ना खुशियों से भरने वाला हूँ। और मैं ऐसे ही हर किसी के घर में नहीं पहुँचता। अगर तुम्हारे घर में आया हूँ ना, तो समझ जाओ कि वो मेरी मर्ज़ी है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे घर को चुना है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मैं जहाँ नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम सोचो ना कि तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने खुशनसीब हो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास आया। सोचो ना। और सुनो, मुझे पता है कि अभी तुम्हारा हाथ जो है ना, वो पैसों की वजह से बहुत परेशान है, चीज़ें बहुत परेशान हैं, चीज़ें बहुत तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि पैसे बहुत कम हैं और खर्चे बहुत हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर खर्च करो जहाँ पर ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं ना, अभी वो चीज़ के लिए तुम थोड़ा सा रुक जाओ, वो मैं करवा दूँगा, वो सारे काम मैं करवा दूँगा। लेकिन जो पहले ज़रूरी है, पहले वहाँ खर्चा करो, वहाँ पर ज़रूरत है, वो चीज़ें पहले करो, और बाकी की चीज़ें मैं करवा दूँगा। तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं भेज दूँगा पैसे, तुम चिंता मत करना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।